हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, आपको एक बार हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ये बताएंगे कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC का जो जेई का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, तो उसको हम ऑनलाइन कैसे करेंगे। आप चाहे अपने लैपटॉप से कर रहे हैं, फ़ोन से कर रहे हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं स्टेप बाय स्टेप आकर के आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखिए पेज खुला है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC। ये पेज आने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे और यहाँ लिखेंगे सरकारी रिजल्ट। ठीक है, सरकारी रिजल्ट.com ये चीज़ें लिख देंगे, सरकारी रिजल्ट.com, और इसको सर्च कर देंगे। ठीक है, तो सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए लेटेस्ट, ये सब चीज़ें लेटेस्ट जितने भी जॉब रिजल्ट आंसर की है उस वो दिख रहा होगा। फिर ये भी लेटेस्ट है। और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट का कॉलम है, ये एडमिट कार्ड का, ये लेटेस्ट जॉब का। ठीक है, लेटेस्ट जॉब में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म, ये सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये देखिए, तो इसका ये पेज आ गया है दामोदर वैली कॉरपोरेशन का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो फीस इसका है जनरल OBC EWS का 300 है, SC ST का 0 और फिजिकल हैंडीकैप का 0। ठीक है, तो ये चीज़ें आप फीस देख सकते हैं। और लास्ट डेट इसका 7 जुलाई है। ठीक है, 5 जून से स्टार्ट हो गया है फॉर्म इसका। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं। एज क्या मिनिमम होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम जो है 28 साल। ठीक है, और जूनियर इंजीनियर के लिए 28 साल है और 30 इयर्स है किसी माइन सर्वेयर के लिए। तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा मांगा हुआ है, तो किस किस ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो देखिए नीचे आएंगे तो मैकेनिकल, यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए 16 पोस्ट है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए 16 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए टोटल 20 पोस्ट है। तो आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। ठीक है, जूनियर इंजीनियर CI&I के लिए 2 पोस्ट है और सिविल इंजीनियर के लिए 20 पोस्ट है। और इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, माइन सर्वेयर के लिए 4 पोस्ट है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। तो नीचे आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है, तो देखिए यदि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन पासवर्ड और ये कैप्चर कोड फिल करके सबमिट करेंगे। यदि आप लोग नहीं किए हैं तो ये देखिए हाईलाइट हो रहा है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन जो भी कैंडिडेट नहीं किए हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बता रहा हूँ। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना बताएंगे। तो यहाँ जो हाईलाइट हो रहा है, लुप कर रहा है, तो देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए हम ये रजिस्ट्रेशन के न्यू रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पे आ गए हैं। पेज खुल गया है। तो पूछा जा रहा है, पहला पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हम सिविल के लिए करेंगे, तो आपका जो भी ब्रांच होगा उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो ये हम जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 जेई ग्रेड 2 सिविल 2024 जेई 4 ये चूज कर लिए हैं। फिर पूछा जा रहा है RUPWD, तो फिजिकल हैंडीकैप के लिए पूछा जा रहा है कि आप हैं या नहीं। तो नो पे क्लिक कर देंगे। यदि आप होंगे फिजिकल हैंडीकैप तो यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन पूछा जा रहा है, तो ये भी हम नो पे क्लिक करेंगे, एक्स सर्विसमैन। ठीक है, और फिर पूछा जा रहा है हैविंग डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड, ये इस पीरियड के बीच में क्या आप जम्मू कश्मीर के निवासी थे। नो पे क्लिक करेंगे। और फिर उसके बाद पूछा जा रहा है आर यू DVC डिपार्टमेंट कैंडिडेट, यदि आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कैटेगरी, तो आपका जो भी कैटेगरी होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पूछा जा रहा है जेंडर। ठीक है, जेंडर जो भी है आपका उसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिए। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ
आप चूज कर लीजिए, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए डेट ऑफ बर्थ चूज कर लिए। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट नेम आपका जो भी है उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम ये फर्स्ट नेम फिल कर दिए हैं। फिर उसके बाद मिडिल नेम, आपका यदि मिडिल नेम कुछ है तो उसको फिल करेंगे। हमारा मिडिल नेम कुछ नहीं है, जैसे ब्रजेश कुमार भारती अगर आपका नाम है तो फर्स्ट हो जाएगा ब्रजेश और मिडिल हो जाएगा कुमार और लास्ट में जो भारती है वो क्या हो जाएगा, आपका लास्ट नेम हो जाएगा। तो मिडिल हमारा ब्रजेश कुमार नाम है तो हमारा मिडिल में कुछ नहीं है, तो मिडिल में कुछ नहीं भरेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा ब्रजेश कुमार, तो ये फिल कर दिए हैं। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर आपका जो भी है उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए मोबाइल नंबर हम फिल कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल कर दे रहे हैं, आपका जो भी है उसको फिल कर देंगे आप। तो ये फिल हो गया। फिर उसके बाद सिक्योरिटी पूछा जा रहा है, सिक्योरिटी कोड। तो जैसे सिक्योरिटी दिख रही है देखिए रेड से, कैपिटल में स्मॉल में जैसा भी होगा उसी प्रकार हम इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिल कर दे रहे हैं 3M3, ठीक है। तो ये फिल हो गया। फिर उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एक बार पूरा देख लेंगे सब चीज़ें सही भरा है या नहीं, ठीक है। तो सब चीज़ें सही है। अब फिर हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। चलिए ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। थोड़ा टाइम लेगा, आपके रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर ओटीपी आ जाएगा। तो चलिए हम ओटीपी आ गया है उसको फिल करेंगे। ये ओटीपी फिल हो गया है दोस्तों। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए हैं। फिर उसके बाद ये आपका देखिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ गया है और आपके फ़ोन नंबर ईमेल पर भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम आप कॉपी कर सकते हैं, लिख लेंगे और नहीं तो आपके फ़ोन नंबर ईमेल पे भी पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिर उसके बाद हम इसको लॉगिन करते हैं, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड फिल करके और सिक्योरिटी फिल करके इसको हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। चलिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया है। अब पासवर्ड फिल करते हैं, ये पासवर्ड हो गया है। फिर उसके बाद कैप्चर कोड जैसा है उसी प्रकार फिल करके इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन पासवर्ड और कैप्चर कोड फिल हो गया है। फिर इसको हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। चलिए लॉगिन करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए लॉगिन हो गया है। तो पहले पूछा जा रहा है आपसे कि रिलीजियस, ठीक है, रिलीजन टू विच यू बिलोंग, तो आप कौन से धर्म को बिलोंग करते हैं। तो ये हम कर दिए हिंदू, तो आपका जो भी धर्म होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर नेशनलिटी में ऑलरेडी ये इंडियन फिल है तो इसको इंडियन ही रहने देंगे। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर, जैसे लाइक पूछा जा रहा है आधार नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट, तो आपका जो भी है वो उसको फिल करिएगा। तो हम आधार नंबर दे रहे हैं, आइडेंटिटी नंबर कर दिए आधार नंबर। फिर उसके बाद फादर्स नेम कर दिए हैं, फिर मदर्स नेम और फिर मैरिटल जो है स्टेटस पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम कर देंगे अनमैरिड। यदि आप मैरिड हो या जो भी हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टेट ऑफ डोमिसाइल पूछा जा रहा है तो आपका जो भी स्टेट है उसको सिलेक्ट करेंगे। हम उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद एड्रेस पूछा जा रहा है तो हम एड्रेस फिल करेंगे, आपका जो भी एड्रेस होगा उसको आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये एड्रेस कर दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी। फिर उसके बाद स्टेट पूछा जा रहा है तो आपका स्टेट जो भी है उसको सिलेक्ट करेंगे। स्टेट के बाद फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको करेंगे। हम कौशाम्बी चूज कर ले रहे हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपसे पूछा जा रहा है तो पोस्ट ऑफिस जो भी है आपका उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम पोस्ट ऑफिस कर दे रहे हैं भरवारी।
फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी पुलिस स्टेशन होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम कोखराज कर दे रहे हैं। और फिर उसके बाद 212201 पिन कोड हो गया। और फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पूछा जा रहा है, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फिल कर दिए हैं। अब पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस। यदि आपका परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, यदि सेम नहीं है तो उसको जो भी होगा आपका तो उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया परमानेंट एड्रेस। अब फिर उसके बाद पूछा जा रहा है एग्जाम सिटी प्रेफरेंस। ठीक है, तो प्रेफरेंस फिल कर दीजिए। तो ये देखिए केवल 2 2 4 5 सेंटर दे रहा है, तो आप इसी को फिल कर सकते हैं। अगर अपने से नहीं फिल कर सकते हैं तो हम पहला पटना कर दे रहे हैं। दूसरा जो है देखते हैं पटना होता है कि नहीं, दूसरा नहीं होगा क्योंकि एक ही सेंटर एक ही बार होगा। अब फिर उसके बाद कर दे रहे हैं कोलकाता, फिर उसके बाद गुवाहाटी। ठीक है, या रांची कर दे रहे हैं। ठीक है, हम रांची दूसरा कर दे रहे हैं। दूसरा हम रांची कर दे रहे हैं। तीसरा जो है कर दे रहे हैं कोलकाता। तो ये हो गया। ठीक है, और एक बार देख लीजिए आपका सब डिटेल सही है या नहीं। तो सारा डिटेल हम मिला लिए हैं, सब सही है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये थोड़ा से लोडिंग ले रहा है सेव होने में, फिर उसके बाद ये सेव हो जाएगा। फिर अगला स्टेप फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से ये सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अगला स्टेप आप लोगों को बताते हैं कैसे फिल करना है। ठीक है, चलिए सेव एंड नेक्स्ट कर दिए हैं। फिर अब एजुकेशनल डिटेल पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी एजुकेशनल डिटेल है उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हाई स्कूल का पूछा जा रहा है। डिसिप्लिन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका पूछा जा रहा है, तो इसको सब्जेक्ट फिल करेंगे। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट हो गया है। फिर मंथ ऑफ पासिंग एग्ज़ाम फिर पूछा जा रहा है। ईयर ऑफ पासिंग एग्ज़ाम, मंथ पूछा जा रहा है किस मंथ में आपका पासिंग हुआ है, तो हम इसको डाल दे रहे हैं मंथ ऑफ पासिंग मई में पासिंग हुआ है। फिर सन पूछा जा रहा है, ईयर तो 2014 हाई स्कूल। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी पूछा जा रहा है। टेक्निकल बोर्ड जो पूछा जा रहा है, तो ये यूपी बोर्ड है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड फिल कर दे रहे हैं। ये यूपी बोर्ड हो गया। फिर उसके बाद डिवीज़न पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट डिवीज़न। और फिर वेदर फुल टाइम रेगुलर कोर्स, तो ये यस फुल टाइम। और फिर उसके बाद मार्क्स स्कीम या ग्रेड, तो मार्क्स था। ठीक है, तो इसमें मैं कितना अटेंड किए थे, तो जितना आप प्राप्त किए थे यहाँ डालेंगे, और मैक्सिमम कितने अंक का था हाई स्कूल तो यहाँ पे फिल करेंगे। तो परसेंटेज ऑटोमेटिक ये ले लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग इसको फिल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो पूछा गया था सब्जेक्ट नेम, तो सब्जेक्ट डाल दिए। फिर मंथ ऑफ पासिंग एग्ज़ाम, तो मंथ पूछा जा रहा है तो मंथ फिल कर दिए हैं। और फिर उसके बाद ईयर पूछा जा रहा है, ईयर ऑफ पासिंग एग्जाम, तो ईयर फिल कर दिए हैं। फिर बोर्ड पूछा जा रहा है, तो यूपी बोर्ड डिवीज़न फर्स्ट, और क्या फुल टाइम रेगुलर कोर्स है तो यस करेंगे। फिर यहाँ पे कर दिए मार्किंग स्कीम, तो मार्क्स सही है, मार्क्स फिल किया जाए। ग्रेडिंग सिस्टम हमारे में नहीं था। और फिर उसके बाद कितना प्राप्त किए हैं और टोटल कितना था। फिर इस प्रकार आप लोग इंटर भरेंगे, तो हमारा इंटर में पीसीएम था। फिर इसका पूछा जा रहा है कि पासिंग महीना कौन सा था, तो पासिंग महीना इसमें भी हमारा में था। ठीक है, और ईयर पूछा जा रहा है, तो ईयर 2016। फिर बोर्ड जो है ये यूपी बोर्ड हो गया। फिर ये भी पूछा जा रहा है कि डिवीज़न क्या है, तो ये भी फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये भी रेगुलर कोर्स पूछा जा रहा है, तो हमारा फुल रेगुलर कोर्स था। मार्क्स ही रहने देंगे यहाँ पे। यदि आपका ग्रेडिंग सिस्टम होगा तो यहाँ पे ग्रेडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रेड वाला। तो इसके पूछा जा रहा है कि कितना प्राप्त किए हैं, तो प्राप्त 376, और कितने में से,
तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये परसेंटेज ले लेगा। फिर उसके बाद ये डिप्लोमा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डिप्लोमा का मंथ भरेंगे। चलिए मंथ फिल कर दे रहे हैं। तो मंथ था नवंबर। ठीक है, नवंबर हो गया। फिर उसके बाद सन पूछा जा रहा है, तो 2020। और फिर उसके बाद बोर्ड पूछा जा रहा है, तो बोर्ड है BTE यूपी और लखनऊ। ठीक है, तो ये लखनऊ फिल कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद डिवीज़न पूछा जा रहा है, तो ये भी फर्स्ट डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न। फिर पूछा जा रहा है रेगुलर है, तो यस रेगुलर है। और फिर उसके बाद टोटल प्राप्तांक कितना है, तो उसको फिल करेंगे 1912। और टोटल कितने में, तो 2551 में। ठीक है, तो ये फिल हो गया। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये परसेंटेज ले लेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम हाई स्कूल इंटर, ये हाई स्कूल इंटर और डिप्लोमा का जो है क्वालिफ़िकेशन ऐड कर दिए हैं। आप एडिशनल क्वालिफ़िकेशन देना चाहते हैं, यदि आपका और कोई क्वालिफ़िकेशन है तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। नहीं तो आप लोग नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, यहाँ वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है। ये देखिए वर्क एक्सपीरियंस, तो इसमें यदि आप लोगों को वर्क एक्सपीरियंस है किसी कंपनी में करने का, तो वहाँ से आप लोग ये देखिए ये, तो यहाँ से आप ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करके आप लोग एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ठीक है, और फिर लैंग्वेज डिटेल पूछा जा रहा है। तो लैंग्वेज देखिए हिंदी, यदि आप लोगों को रीड करना आ रहा है, राइट करना, स्पीक करना, तीनों पे क्लिक कर देंगे। और इंग्लिश रीड करना आ रहा है, राइट करना आ रहा है, स्पीक करना आ रहा है, तीनों पे क्लिक करेंगे। यदि मान लीजिए आपको स्पीक करना नहीं आ रहा है इंग्लिश, तो स्पीक को टिक नहीं करेंगे। ठीक है, फिर नीचे आएंगे अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये पहला नंबर क्या है कि वेदर कॉलेज इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाई AICTE। यदि अप्रूव्ड है कॉलेज तो यस करेंगे। और फिर पूछा जा रहा है नेम ऑफ द कॉलेज या इंस्टीट्यूट, तो आपका कॉलेज जहाँ से आप किए हैं डिप्लोमा, तो हम डिप्लोमा का कॉलेज फिल कर दे रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट। ये चित्रकूट हो गया, तो ये कॉलेज का नाम हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद हम अगला स्टेप पे चलेंगे, तो ये पूछा जा रहा है, देखिए आर यू एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यदि आप लोग गवर्नमेंट एनी सेमी गवर्नमेंट में यदि आप लोग एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर पूछा जा रहा है आपसे विजुअल मार्क्स आइडेंटिफिकेशन, जैसे मोल है, वाउंड है, स्कार, बर्न, तो ये चीज़ें आपका जो भी है उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं दे देता हूँ। चलिए देखिए आपका जो भी है तो उसको दे दीजिएगा। हम लिख दे रहे हैं ए मोल ऑन द राइट हैंड फिंगर। तो हमारे जो राइट हैंड फिंगर में क्या है, मोल है, तिल, तो इसको दे दिए हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑनली यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से है आपका, तो यहाँ पे अगर कुछ है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो यहाँ पे कुछ भरेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है डिटेल्स ऑफ एनी क्रिमिनल, यदि आपका केस वो कुछ है तो वो यहाँ पे भरेंगे यस, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ नो पे। देखिए ये सब चीज़ें फिल हो गया है ना दोस्तों। तो फिर इसके बाद जो है हम इसको एक बार देख लेंगे पूरा डिटेल। एक बार देखने के बाद देखिए पूरा डिटेल देखने के बाद जो है हम इसको एक बार देख लेते हैं, फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लिए, सही है, सही है। फिर उसके बाद सब चीज़ें सही है, तो यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस वाले कॉलम पे। ठीक है, तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट हो जाएगा अगले स्टेप में। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट
पे क्लिक हो गया है और सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड करना है अब हमें, ठीक है। सिग्नेचर देख लीजिए कितना कम मांग रहा है। आप लोग यहाँ सिग्नेचर देख सकते हैं कि 2 KB से 50 KB तक जो साइन है उसको अपलोड कर सकते हैं। और फ़ोटो जो फोटोग्राफ है ये 10 KB से 100 KB तक आप फ़ोटो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइन और फ़ोटो का साइज़ क्या रहनी चाहिए। साइन का रहनी चाहिए 50 KB तक और फोटोग्राफ का जो है 100 KB तक ही, ठीक है। तो चलिए इसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। दोस्तों देखते हैं, देखिए फ़ोटो अपलोड हो गया है, साइन भी अपलोड हो गया है। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सबसे पहले हाई स्कूल, ठीक है, अप टू 1 MB तक हाई स्कूल का अपलोड कर सकते हैं। और फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट अप टू 1 MB, ठीक है। तो आपका डिप्लोमा या इंजीनियरिंग जो है तो उसका एक अपलोड करना है 1 MB तक। और कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS जो है इसको 1 MB तक। और एनी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार आप अपलोड कर सकते हैं और पैन कार्ड DL ये अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 MB तक होना चाहिए। तो चलिए हम इसको भी अपलोड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक सभी ये जो सर्टिफिकेट मांग रहा है 1 MB और PDF फॉर्म में मांग रहा है तो इसको अपलोड कर दिए, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए। और एनी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड, ये सब चीज़ें हैं तो उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद जो है पे क्लिक कर देते हैं। यदि ये देखिए सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक किए थोड़ा सी ये टाइम लेगा और फिर उसके बाद ये अगले स्टेप में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए अब पेमेंट वाले सेक्शन पे आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग आसानी से पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। यदि कोई मैं पेमेंट का बनाया हूँ वीडियो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों को तो हमको कमेंट करके बताएं आप लोग तो मैं आप लोगों को पेमेंट का अच्छे से कर सकते हैं। देखिए पेमेंट में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप लोग इस स्कैनर से भी कर सकते हैं और UPI ID से कर सकते हैं, ATM डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हैं। तो ये रहा मैं आपको लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन का फॉर्म आप लोग कैसे भरेंगे, चाहे आप सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप स्टेप बाय स्टेप देख करके आसानी से फिल करिए, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी है दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक इसी प्रकार अपडेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।